नमस्कार। खबरों का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार घबरा गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से हर प्रदेश में लाखों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी में घबराहट है। वहीं रमन सिंह पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि रमन सिंह की सोच सामंती है। जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाया है, लेकिन अभी भी वो विकास की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के बुल्ढाना रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार घबरा गई है। राहुल गांधी जी की यात्रा से हर प्रदेश में लाखों हजारों लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है। मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। ममता लांजेवार हमारे साथ हैं इस खबर पर। ममता, भारत जोड़ो यात्रा जाहिर है कि कांग्रेस के लिए ये संजीवनी की तरह भी कांग्रेसी मान रहे हैं इसे। राहुल गांधी लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं। बेहद तीखा हमला बोला है बीजेपी पर भूपेश बघेल ने। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महाराष्ट्र गए हैं और वहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ में। शाम को लौट आएंगे और इसी पर उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो है वो उससे केंद्र सरकार परेशान हो गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में गया था और अब महाराष्ट्र में गया हूँ। इसके साथ ही उन्होंने जो कल डॉक्टर रमन सिंह ने मूसवा से भगवा वाला बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ, मुझे कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी इस तरह के विश्लेषण से विभूषित कर रहे हैं। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई छत्तीसगढ़िया किसान जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए, और ये उनकी सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को टारगेट करते हुए कहा, और यही वजह है कि कभी चूहा, बिल्ली, इस तरह के विशेषण से जो है वो विभूषित कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने जो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की, उस पर शिवराज सिंह चौहान का नाम है। उस पर उन्होंने कहा कि खैरागढ़ में भी शिवराज सिंह स्टार प्रचारक थे और जाहिर तौर पर नतीजे क्या हुए ये सामने आए हैं। अगर हम बात करें मूसवा और भगवा वाले जो बयान है उस पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका जवाब तो दिया ही है। इसके साथ ही अमरजीत भगत ने भी ये तंज कसा है। उन्होंने ये कहा कि दोनों को खड़े करवा दीजिए और उसके बाद पता चलेगा कि 15 साल मतलब कौन मोटा है और 15 सालों तक किसने ज़्यादा माल खाया है। 15 साल तक कौन माल खा रहा था ये देखकर पता चलता है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने कल एक सभा के दौरान ये कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मूसवा से भगवा बन रहे हैं। तो इसी पर ये पूरी सियासत है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी डॉक्टर रमन सिंह को पलटवार किया है। जी ठीक है, रहेगा ममता। लौट रहा हूं आपके पास और हमारे साथ उमेश घोरमोड़े जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता जी। उमेश जी, बेहद तीखा हमला बोल रहे हैं भूपेश बघेल। वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। यही वजह है कि आप उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यात्रा के लिए, राहुल गांधी के लिए। देखिए, भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से यहाँ पर बयान दे रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा वह यात्रा जो शुरू से विवादों में रही है, वह यात्रा जिसने कांग्रेस को तोड़ दिया। तो घबराहट में और बौखलाहट में स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रही है। जी, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को कैसे तोड़ दिया। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे ही ये यात्रा प्रारंभ हुई, किस प्रकार से विघटन कांग्रेस के अंदर में हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम विधायक लगातार किस प्रकार की स्थिति में रहे और कांग्रेस टूट करके कांग्रेस के विधायक इधर उधर भागते रहे। हालांकि यह यात्रा चल रही है, शुभकामना है इस यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जिस प्रकार के हालात आज कांग्रेस के अंदर में हैं, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो पूरे भारत देश के अंदर में अपने वजूद की अंतिम तलाश यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। और वही बौखलाहट है जो निकल करके आ रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी भी लगातार जा रहे हैं और जहां जहां से यह यात्रा निकल रही है वहां पर एक नया बखेड़ा, एक नया विवाद खड़ा हो जा रहा है।
तो कांग्रेस के लिए यह जी। चिंता का विषय है। रह गई बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में बीते 4 वर्षों के अंदर में जो हालात बन गए हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को आज जनता नकार रही है, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार ठीक से है। जनता स्वयं निकल करके नारे जी। लगा रही है, तो भूपेश बघेल जी मुझको लगता है कि अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की घबराहट है कि 23 के अंदर में उनका जाना तय है, जिसका आगाज भानु प्रतापपुर के चलिए अंदर ठीक से है, होने ठीक। वाला जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से अजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय साहू जी, सुन रहे होंगे आप, गुरमोड़े जी कह रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां कांग्रेस टूट रही है। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस युक्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं ठीक है। को डराकर धमकाकर जिस तरीके से ये लोग अपने दल में शामिल कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी टूट रही है कि कांग्रेस टूट रही है। भारत जी। जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी देश के की यात्रा कर रहे हैं और मैं तो चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जी। के किसी नेता में ताकत है तो ऐसी यात्रा करके दिखाए। ये तो रथ यात्रा चलिए, निकालते हैं, ठीक है। ये सड़कों में चल नहीं सकते हैं, ये सड़क में चलने जी। वाले लोगों से नफरत करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को क्या मुसवा ठीक है। और क्या क्या चूहा और छोटा जी आदमी, छोटा ठीक है, बुद्धि ठीक है। का- रमन तो सिंह, ये लोग- रमन सिंह पर भी निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल ने। उमेश जी, सामंती सोच वाला बता रहे हैं रमन सिंह को भूपेश बघेल। के सामंती सोच किसकी है? बीते 4 वर्षों के अंदर जी। में इस प्रदेश की जनता ने देखा है किस प्रकार से जी। बहनों को निकाल करके प्राइवेट कंपनियों को उसका ठेका देने का काम करते हैं। ये सामंती सोच का उदाहरण है। इस प्रकार से तमाम जी। तरह के वादे करके इस प्रदेश की जनता को ठगने और छलने का काम करते हैं। ये सामंती सोच का उदाहरण है और बीते 15 वर्षों के कार्यों को इस प्रदेश की जनता ने देखा है। और जिस प्रकार से आदिवासी भाई और बहनों का आरक्षण इस प्रदेश के अंदर में चला जाता है, मुख्यमंत्री जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और यहाँ पर जी। आज सामंती सोच की बात कर रहे हैं, तो लगातार छलने और ठगने वाले, वादों से मुकरने वाले सामंती सोच वाले हैं। इस बात को इस प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है और आने वाले समय के अंदर में जनता इन सामंती सोच वाले कांग्रेस के नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार जी, बैठी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय साहू जी, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि भाई 3 टर्म लगातार जनता ने चुना है, ऐसी क्या नजर आई कि उनमें सामंती सोच का ऐसा कौन सा गुण रमन सिंह में नजर आ गया? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह लगातार जी। 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके रहते बिल्कुल। हुए नक्सलवाद जो 3 इलाकों तक था वो 18 जिलों तक पहुंच गया। इनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं की शहादत हो गई क्योंकि ये सुरक्षा नहीं दे जी। पाए। हमारे गांव की आदिवासी छात्रावासों में झलियामारी में किस तरीके से आदिवासी छात्राओं के साथ यौन शोषण होता रहा, ये इनकी सामंती सोच को दर्शाता है। किस तरीके से हमारी लोक परंपरा संस्कृति को लगातार नष्ट करते रहे। जी। राजभाषा आयोग बना लिया छत्तीसगढ़ की दिशा, छत्तीसगढ़ राजभाषा के लिए कोई काम नहीं किया। राम के नाम पर चंदा मांगते थे, लेकिन प्रभु राम के वन पदगमन सर्किट जो है उस दिशा में कोई काम नहीं ठीक किया। है। ये इनकी सामंती सोच को दर्शाता है कि जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का एक किसान का बेटा जी। मुख्यमंत्री बन जाता है तो ये कहते हैं ये छोटा बुद्धि वाला आदमी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है। जबकि चलिए, मैं तो ठीक ये है, ठीक कहता है, सर। हूँ, मैं तो ये कहता हूँ चलिए, कि- शब्दों की मर्यादा जरूर बनाए रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़े। उमेश जी, अजय जी, धन्यवाद। ममता हमारे साथ ही, ममता आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों की बीजेपी ने सूची रिलीज की है। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव स्टार प्रचारक होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह भी स्टार प्रचारक होंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे बाई इलेक्शन में। और प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर भी प्रचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी प्रचारकों में शामिल हैं। नंद कुमार साय, रेणुका सिंह, सरोज पांडे भी स्टार प्रचारक होंगी। तो स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है। इनमें तमाम बड़े दिग्गजों के नाम है छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रभारी के तौर पर या किसी और रूप में। ये सभी स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे बाई इलेक्शन में। इनमें रमन सिंह भी शामिल हैं। कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है।
और रायपुर से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा, हर बात के लिए केंद्र को दोष देना ठीक नहीं, सत्ता में रहकर विपक्ष जैसी बात क्यों कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत का दावा भी नारायण चंदेल ने किया है और आरक्षण की वजह से कांग्रेस की हार तय है, ये दावा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग अगर 15-16 लोग वहां पर नामांकन दाखिल किए हैं तो कांग्रेस से उनके खिलाफ में आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित नहीं है वो। एक बात। दूसरी बात, अभी कितने प्रत्याशी रहेंगे यह हम कैसे कह सकते हैं। अभी तो 21 तारीख को 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। 21 तारीख के बाद ही कितने प्रत्याशी रहेंगे यह तस्वीर साफ होगी। और रायपुर से बड़ी खबर है, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है और चांदी की दान पेटी उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई। धरसीवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया जहां भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चांदी की दान पेटी चोर उठा ले गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। ये देखिए, आप तस्वीरें सामने आई हैं रायपुर से, जहां मंदिर में भैरव बाबा धाम में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। दान पेटी ही उठाकर ले गए चोर। और धरसीवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां बच्चों ने से मजदूरी कराने की जांच होगी। मैनपाट स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। खंड शिक्षा अधिकारी अब पूरे मामले की जांच करेंगे। प्राथमिक शाला दाती ढाव में बच्चों से मजदूरी कराई गई थी और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है। अब बच्चों से मजदूरी कराने की जांच प्रशासन कराएगा। मैनपाट स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और अब जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये देखिए, आप ये तस्वीरें सामने आई थी। बच्चों से स्कूल में काम कराया जा रहा था, मजदूरी कराई जा रही थी। संज्ञान में आया है विकासखंड मैनपाट के अभी ये संज्ञान में आया है विकासखंड मैनपाट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि गलत है तो जिसने गलती किया है उस पर कार्रवाई की जाए। और श्रवण कुमार महंत न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। श्रवण, न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, एक्शन हुआ है, अब तैयारी भी है कार्रवाई की। क्या और किस स्कूल का ये मामला था? बिल्कुल प्रशांत, एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमारे चैनल के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर दिखाने के बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये पूरा मामला जो है मैनपाट अंतर्गत जो दाती ढाब करके एक प्राइमरी स्कूल है, वहां के जो प्राइमरी के जो बच्चे थे उनको शिक्षक द्वारा मजदूरी का काम कराया जा रहा था। जो बच्चे थे वो वहां पे काम कर रहे थे और इस खबर को जैसे हमने प्रमुखता से दिखाया था, खबर दिखाने के बाद जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने जो जांच के आदेश दिए थे। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि केवल जांच के आदेश से ही क्या, क्योंकि अगर शिक्षक को अगर कारण बताओ नोटिस जारी करने से ही क्या, इसमें तो खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें दोषी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से। ठीक, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बंदरों के उत्पात की खबरें रोज आती थीं, लिहाजा सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया बंदरों की नसबंदी का, और उस
प्रोजेक्ट के नाम पर करोड़ों तो खर्च हुए, लेकिन मकसद कामयाब नहीं हुआ। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी कहेंगे, हद कर दी आपने। बंदरों के नाम पर बंदर बांट, करोड़ों के वारे न्यारे, योजना को लगाया पलीता, हद कर दी आपने। एक तरफ बंदरों का उत्पात और दूसरी तरफ उसे कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे प्रयास। एक ऐसा ही प्रयास साल 2017-18 में रमन सिंह सरकार ने किया था, बंदरों की नसबंदी। इसके लिए रायगढ़ में स्टरलाइजेशन सेंटर बनाया गया, वो सेंटर जहां बंदरों को पकड़कर लाया जाना था और फिर वहां होनी थी नसबंदी। प्रोजेक्ट का मकसद यह कि बंदरों की बढ़ती आबादी पर लगाम लगे और रिहायशी इलाकों में उपद्रव कम हो। बंदरों की बढ़ती आबादी को रोकने और नसबंदी कराने के लिए मंकी स्टेरलाइजेशन सेंटर बनाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से हैं। लगभग 60 लाख की लागत से बना यह स्टेरलाइजेशन सेंटर आज वेटरनरी डॉक्टर न मिलने के कगार और अव्यवस्था के कारण खंडहर होने को आ गया है। लगभग यहाँ पर 4 साल में एक ही बंदर की नसबंदी हो सकी है। अधिकारी बताते हैं कि इसके पीछे कारण है वेटरनरी डॉक्टर का ना हो पाना। आप देख सकते हैं लाखों की लागत से यह मशीनें किस तरह से खंडहर हो रही है। पिंजड़े लगे हुए हैं जहां पर बंदरों को रोका जाए, बंदरों को कैद करके इन्हीं पिंजड़ों के सहारे ही उनको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उनका स्टेरलाइजेशन किया जाता है, जिसके बाद उनकी आबादी कम हो। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और लापरवाही की वजह से, वन विभाग की लापरवाही की वजह से यह स्टेरलाइजेशन सेंटर एक खंडहर बन रहा है। अधिकारी कहते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, इस वजह से यह अव्यवस्था हो रही है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन के लाखों की लागत अब कब काम आती है और उत्पाती बंदरों से आखिर कब निजात मिल पाता है। पूर्ववर्ती सरकार में सेंटर भवन निर्माण में 60 लाख रुपए खर्च किए, मशीन और पिंजरा खरीदने में करोड़ों की राशि खर्च हुई। हैरानी की बात यह कि करोड़ों के खर्च के बाद अब तक महज एक बंदर, सही सुना आपने, सिर्फ एक बंदर की नसबंदी हो सकी है और अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से भूपेश की कांग्रेस सरकार है, यह पूरे तरीके से बदले की भावना से ओतप्रोत है। भाजपा सरकार ने जितनी भी योजनाएं लॉन्च की थी, वो सभी योजनाओं में कुछ न कुछ ऐसे फायदे वाले विषय थे जिसे अब कांग्रेस सरकार अनदेखा करते हुए उससे ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रही है। बंदरों की संख्या जिस तरीके से उत्पात मचाती है, उससे जन संपत्ति और उसको हानि होती है, उसे बचाने को देखते हुए भाजपा ने यह योजना लाया था जिससे स्टेरलाइजेशन सेंटर खोला था। लेकिन आज उसमें सिर्फ मात्र एक बंदर का नसबंदी होना यह जताता है कि भूपेश सरकार पूरे तरीके से इन सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। इधर रायगढ़ वन मंडल के अधिकारी बताती हैं कि वेटनरी डॉक्टर की कमी की वजह से यह आलम है। संविदा पर एक डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई थी, लेकिन नौकरी रेगुलर होने के बाद डॉक्टर ने सेंटर छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि स्टेरलाइजेशन सेंटर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। 2019 के टाइम में, वर्ष 2019 में लाया गया था। उस टाइम हमारे पास संविदा में वेटनरी डॉक्टर थे, तो इंदिरा के हाल में मंकी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया था। और प्लस वो कैंपिंग कर करके जगह जगह जहाँ पे भी उत्पात था वहाँ पे बंदरों को पकड़ के नसबंदी किया करते थे। फिर उसके बाद अभी जब वर्तमान स्थिति वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनकी कहीं और जॉब लग गई तो वो चले गए हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं है अभी सिर्फ जो वन्य प्राणी रेस्क्यू किए जाते हैं वहाँ पर ही उनका प्राइवेट डॉक्टर बुलाकर इलाज किया जाता है। और अभी वर्तमान में डॉक्टर के अभाव में ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई है। खुलासे से जो खलबली मची है वो महज पत्र लिखने भर से सुलझ जाएगी, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। अगर दलील गले से नीचे उतर जाए तो ऐसे एक नहीं 10 पत्र विभाग को लिख लीजिएगा। न्यूज़ 18 के लिए रायगढ़ से हरपाल सिंह खुंटे की रिपोर्ट। हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़े हैं रायगढ़ से इस खबर पर और जानकारी के साथ। हरपाल, थोड़ा सा बताइएगा, पिछली सरकार ने योजना बनाई थी, कहां इस योजना को पिछली सरकार ने छोड़ा था? 4 साल इस सरकार के भी लगभग गुजर गए हैं, इस सरकार ने इस योजना पर क्या काम किया? हरपाल जी प्रशांत, रायगढ़ के इंदिरा विहार में यह स्टेरलाइजेशन सेंटर बनाया गया है।
मंकी रेस्क्यू सेंटर का निर्माण जो है पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 60 लाख के लागत से भवन निर्माण किए थे और लगभग 1.25 करोड़ की लागत से मशीनरी, पिंजरे और दवाओं की व्यवस्था की गई थी। महज एक बंदर के नसबंदी के कारण ये दवाएं जो है एक्सपायर हो गई, जिसके कारण लाखों की दवाओं को फेंकना पड़ा। वर्तमान सरकार की बात करें तो अभी वेटरनरी डॉक्टर की कमी के कारण ये स्टेरिलाइजेशन सेंटर को फंक्शन में नहीं लाया जा सका है। अगर सीधे तौर पर कहें तो रायगढ़ के वन विभाग में जंगल राज चल रहा है। बंदरों के नाम से जो राशि आवंटित हुई थी वह अधिकारियों में ही बंदर बांट हो गया है। यह कहना दूर नहीं है कि रायगढ़ के लोग किस तरह से पर बंदर बांट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हरपाल, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर।